मैं आपको बता दूं कि यह आपको सीखना जरूरी क्यों है, क्योंकि आप एक फोटोग्राफी व्यवसाय में हैं, आपके पास फोटो है, फोटोशॉप है, कंप्यूटर है, लेकिन आपके पास वह स्किल नहीं है कि फोटोशॉप से कैसे काम करके उसको पैसे में कन्वर्ट किया जाए। तो आज हम लोग फोटोशॉप का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे। कुछ ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको नोट करना है और प्रैक्टिस करना है। दोस्तों, सीखने के लिए सब तीन बातें अनिवार्य हैं। तीन बातें। पहला, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि हम सीख लेंगे, हम कर लेंगे। जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं रहेगा, मैं कितना भी लाख प्रयास करूंगा, आप सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आप वादा करिए कि आपको अपने आप पे विश्वास है, आप कर सकते हैं। चैट में लिखिए आई डू इट। 2 से 3 टॉपिक बताऊंगा, आप उसको याद करिएगा, और वही टॉपिक मैं बताऊंगा जो अपने फोटोग्राफी व्यवसाय से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको दूसरा बात याद रखना पड़ेगा, जो सिखा रहे हैं, चाहे जो भी मेंटर हो, मैं हूं या किसी और से सीख रहे हैं, जिससे भी आप सीख रहे हैं, उन पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप विश्वास करके देखिए, कुछ दिन विश्वास करके देखिए। अगर बातें सही होंगी तो आपको फायदा पहुंचेगी, अगर नहीं बातें सही होंगी तो आप मत विश्वास करिए, उनको छोड़ दीजिए। और तीसरा बात मैं आपको बता दूं, 2 चीज तो क्लियर हो गया। तीसरा होता है प्रैक्टिस। ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आपको खुद पर विश्वास है, आपको मेरे पर विश्वास है, लेकिन जो बता रहा हूं उसको आप करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सारा काम बेकार है। क्योंकि करना खुद आपको है, एक्शन लेना आपको है। और हम लोगों के अंदर एक ऐसी चीज है कि सारा चीज हम जानते हैं। बहुत कुछ आप अपने व्यवसाय से संबंधित भी जानते होंगे, लेकिन आप उसको करते नहीं होंगे। सोचते होंगे कल करेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ही है। हमारे गणित के एक टीचर थे जो बार बार यही कहते थे, ट्राई टू ट्राई अगेन एंड अगेन। कोशिश बार बार करो जब तक सवाल हल ना हो जाए। नहीं, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि यह जो टूल बार है, अगर बाय द वे यह दिखना बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे देखिए गायब हो गया। आपको मैं बता दूं कि टूल बार टैब बटन से आता है और जाता है। आप टैब दबाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मोबाइल पर देख रहे हैं तो जरूर जाके प्रैक्टिस करिएगा लैपटॉप या कंप्यूटर पर, क्योंकि यह प्रैक्टिस की चीज है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगर टूल बार हिडन हो गया है या नहीं दिख रहा है तो आप टैब बटन दबाएंगे तो आ जाएगा। चलिए, यह टैब से आएगा और टैब से जाएगा। दोस्तों, टैब से ऊपर जो प्रॉपर्टीज बार है, हर टूल का एक प्रॉपर्टीज बार होता है। जैसे जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं प्रॉपर्टीज बार को यहाँ मैं सेंटर में कर दिया, यहाँ से जो भी प्रॉपर्टी बार है उसको उठाने के लिए एकदम बाएं साइड में कॉर्नर पर अगर पकड़ेंगे तो यह मूव का काम करता है, यानी इसको घिसका सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जो जगह खाली है वहां पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अगर मूव टूल सेलेक्ट किया तो मूव टूल से संबंधित इसमें जो है सारे उसके पैरामीटर प्रॉपर्टीज बार में दिखाएंगे। अगर मैं सिलेक्शन के लिए मार्क्यू टूल लूंगा तो सिलेक्शन से संबंधित सभी टूल प्रॉपर्टीज बार में दिखाई देंगे। तो यह अपना है प्रॉपर्टीज बार, इसको भी दिमाग में रखें, इसको प्रॉपर्टीज बार कहते हैं। और जब आप टैब को ले आते हैं और और जब आप टूल को टैब बटन से ले आते और ले जाते हैं, मतलब गायब हटाते हैं, तो प्रॉपर्टीज बार भी हटता है। इसमें पुराने वर्जन में अगर टैब बटन दबाते हैं तो केवल टूल हटता है, प्रॉपर्टीज वहीं रहता है। इसमें प्रॉपर्टीज, टूल और पैनल सब हट जाएगा। ठीक। तो जब भी आप काम कर रहे हैं, आपको वर्क एरिया में आपको ज्यादा जगह की जरूरत है, आप टैब बटन दबा दीजिए, आपका पूरा पेज, पूरा आर्टबोर्ड जो है ज्यादा जगह में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो समझ गए, लेकिन जब भी हम कोई चित्र या कलाकारी बनाते हैं तो उसके लिए एक पेज की जरूरत होती है कि नहीं होती है? चलिए, फोटोशॉप में हम लोग नए पेज को ले आकर के नया कुछ डिजाइन कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं, पहला काम। और दूसरा, या तो कोई बना हुआ फोटो, जैसे मान लीजिए फोटो है, उसको भी एक पेज ही कहेंगे, उसको ले आके आप उसमें सुधार कर सकते हैं।
तो इसमें दो चीज होता है, एक नया क्रिएशन और दूसरा उसको सुधार करना। ठीक, तो चलिए हम लोग जानते हैं, पहले जो सबसे पहला जरूरी चीज है कि हमें पेज बनाने आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पेज ही नहीं रहेगा तो हम कोई कलाकारी कर नहीं। ठीक है, तो देखिए फाइल में आएंगे और न्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जब मैंने कहा ना कि मेनू में, तो फाइल मेनू, आप फाइल मेनू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एन। अगर आप फाइल में जाके न्यू पर क्लिक कर देंगे तो भी आपको एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो आपसे आपके पेज के बारे में जानकारी पूछेगा। ठीक, या तो आप कंट्रोल एन दबाएंगे, एन फॉर नेक्स्ट, कंट्रोल एन। हर सॉफ्टवेयर में न्यू पेज के लिए या न्यू फाइल लेने के लिए हमेशा कंट्रोल एन ही सेट रहता है। तो हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे, जब भी नया पेज लेना है, नया लेना है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन लेंगे तो तुरंत जो है आपको यह पैरामीटर सामने दिखाई देगा। अच्छा, हम लोग क्या काम करते हैं, फोटो से संबंधित, एल्बम डिजाइनिंग से संबंधित यही काम करते हैं, तो हम लोग केवल इन दो चीजों पर फोकस करेंगे, क्योंकि फोटोशॉप इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें बहुत चीजें बनाई जाती हैं। जितना वेबसाइट बनाया जाता है उसका डिजाइन इसी पर होता है, जितना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनता है उसका भी डिजाइन इसी पर होता है, और कुछ एनिमेशन का काम होना होता है वो भी इस पर होता है, वीडियो का भी काम होता है, अब इतना एडवांस हो गया है। लेकिन हम लोग केवल फोटो का काम देखेंगे। तो अगर हमें फोटो का बनाना है तो हम यहाँ ऊपर फोटो पर क्लिक कर लेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा है, जब आप कंट्रोल एन दबाएंगे तो जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें आपको पहला रिसेंट मिलेगा, दूसरा सेव्ड मिलेगा, तीसरा फोटो मिलेगा। क्या आपको दिख रहा है? अगर आपको फोटो दिख रहा है तो यस कीजिए, यस टाइप कीजिए। ओके ओके, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर आप दाहिने साइड में ध्यान से देखिए, प्रीसेट डिटेल लिखा हुआ है, जहां मैं माउस पॉइंटर ले गया हूं, प्रीसेट डिटेल। यहाँ पर अनटाइटल 1 लिखा है, यानी जब कोई भी हम पेज लेते हैं तो उसका एक नाम देना पड़ता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की आदत हो गई है, कंट्रोल एन लेके साइज ले लिए और काम उस पर करते रहते हैं, और बाद में उसको जब सेव करते हैं तब नाम देते हैं। ठीक, लेकिन अच्छा तरीका यह है कि जब भी आप कोई पेज लें उसी समय नाम दीजिए, जिससे पहचान रहेगा कि उस पेज का क्या नाम है, उस पर क्या कर रहे हैं, और उसको सेव जरूर करना है। आगे मैं सेव बताऊंगा। तो यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं, मैं लिख दिया डेमो पेज 1। ठीक, उसके नीचे आपको मिलेगा विड्थ। विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, इस तरह से कितना चौड़ा होगा। और नीचे रहता है यहाँ पर हाइट, ऊंचाई, मतलब कितना चौड़ा और कितना ऊंचा आप पेज लेना चाह रहे हैं, जिसपे आप काम करना चाहते हैं। और उसका पैमाना दिया रहता है यहाँ पर, आप यहीं देखिए विड्थ के बगल में यहाँ इंच लिखा है ना, जब आप शुरू में देखेंगे तो वह पिक्सल में सेलेक्ट रहेगा। तो हम लोग पिक्सल का फार्मूला नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सभी लोगों ने, हम लोगों ने इंच में ही पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इंच को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पुराना यूज करते हैं तो वहाँ IN दे करके भी कर सकते हैं। हम लोग इंच सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी साइज देना होगा, 4x6, 5x7, या तो अगर आप एल्बम बना रहे हैं तो 12x36, 12x18, ये सब कर सकते हैं। और यहाँ है रेजुलेशन, इसमें 3 चीज मेन रूप से आपको देखना है। पहला विड्थ, दूसरा हाइट, ये तो लंबाई चौड़ाई हो गया। उसके बाद यह पैरामीटर आपका कितना होना चाहिए, इंच में होना चाहिए, पिक्सल में क्या है कि बनाना है, आप इंच सेलेक्ट करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर रेजुलेशन सेलेक्ट करना। अगर आप कोई फोटो प्रिंट के लिए बना रहे हैं, जैसे छोटा साइज का या बड़ा साइज का, अगर फोटो केवल प्रिंट कराना है, तो आप रेजुलेशन कम से कम 300 का DPI रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ऑलरेडी 300 है। और अगर आप एल्बम बनाएंगे तो उसमें आप 200 दीजिए, कम से कम 150, 200। 200 पर बनाएंगे बेटर बनेगा, अच्छे से फाइल खुल भी जाएगी जल्दी से और ओवरलोड नहीं होगा। लेकिन अगर आप कन्वेरा प्रिंट कराने जा रहे हैं या किसी हैवी मशीन से HD क्वालिटी का प्रिंट चाह रहे हैं, तो आपको 300 DPI पर ही काम करना पड़ेगा। कलर मोड,
कलर मोड हम लोग यहाँ पे RGB ही रखेंगे हमेशा, क्योंकि हम जो भी हम लोग काम करेंगे वो RGB पर ही होता है। हमारा सारा फोटो रेड ग्रीन ब्लू से ही मिलके बना हुआ है, तो हम लोग RGB पैटर्न को फॉलो करेंगे। और यहाँ बैकग्राउंड कंटेंट में पूछता है व्हाइट, अक्सर व्हाइट पेज लेके बना लिया जाता है। कुछ काम करना होता है जिसमें ट्रांसपेरेंट रखते हैं, जैसे लोगो वगैरह डिजाइन होता है तब। तो हमें मेन बातें याद रखिए, साइज, पैमाना, रेजुलेशन और यह कलर मोड। और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पर जब क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज बन के आ गया। आपको व्हाइट कलर का पेज दिख रहा होगा। यह चीज मैंने फाइल में जा करके न्यू किया और यहाँ पैमाना अपना सेट करके क्रिएट किया, आ गया। वही चीज आप Ctrl+N दबाएंगे तो भी खुलेगा। इसको पैमाना डाल के ओके करेंगे, आ जाएगा। और अगर कोई साइज आपको बार बार बनाना हो, यह भी सीख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप एल्बम ही बना रहे हैं और बार बार आपको 12:36 का पेज लेना पड़ रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, बार बार आपको भरना ना पड़े, बार बार रेजुलेशन सेट ना करना पड़े, उसका भी एक फार्मूला है। इसको आप देखिए, आप फाइल में ही जा करके न्यू पर क्लिक करिए। ठीक, आप फोटो पे आ जाइए। यहाँ आप विड्थ हमें 36 ले लेना है, हाइट हमें 12 ले लेना है, यानी 12 ले लेना है। यहाँ रेजुलेशन हम 200 कर दिए। यहाँ आप थोड़ा स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, मोबाइल में होगा थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी HD में होगा क्योंकि सेटिंग अच्छा किए हैं जूम का। और अगर आप चाह रहे हैं कि यह सेव रहे प्रीसेट, बस एक क्लिक में हो जाए, तो यहाँ पर लिखिए 12:36 या कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ डाल के यह जो है ना, सेव पर क्लिक करेंगे तो सेव में यहाँ नाम दे दीजिए एल्बम या कोई भी 12x36। और इसके बाद आप सेव प्रीसेट पर क्लिक कर देंगे। आपको सेव प्रीसेट दिख रहा होगा। जब यहाँ आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक बन के आ जाएगा सेव्ड में। ठीक है, क्रिएट। ठीक, अब इसका जादू मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका समय कैसे बचता है। अगर आप टेक्निक जानेंगे तो कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। Ctrl+N दबाए, न्यू आया। यहाँ देखिए रिसेंट में भी आपको यही तुरंत मिल जाएगा 12:36, आपको दिख रहा होगा। रिसेंट मतलब होता है जो अभी मैंने कुछ देर पहले प्रयोग किया था। जब भी आपको रिसेंट कहीं लिखा रहा है सॉफ्टवेयर की भाषा में कि अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले जो उपयोग किया था वही है ये। ठीक, इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो भी आपका 12:36 बन गया। और एक तरीका सीख लीजिए, न्यू पर जाएंगे, सेव्ड में जाएंगे तो यहाँ आपको प्रीसेट मिलेगा 12:36 है। इस पर क्लिक करके डबल क्लिक कर दीजिए, या ऑलरेडी यहाँ से ये फिल किया हुआ है, जो ही इस पर क्लिक करेंगे सारा पैमाना यहाँ दिख जाएगा, आप तुरंत क्रिएट कर दीजिए, आपको ये 12:36 बन गया। तो नया पेज बनाने का यह आप 2-3 तरीका सीखे। आपको कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताइए।